नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिवाइस इज मॉडेम। मॉडेम की जरूरत कब पड़ती है? आज के जमाने में इंटरनेट का यूज बहुत ही कॉमन हो गया है और जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करनी होगी कि इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक BSNL, रिलायंस, एयरटेल एटसेट्रा। तो वहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेलीफोन लाइन लेते हैं, टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं। टेलीफोन कनेक्शन को लेने के बाद ये जो हमें फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये टेलीफोन लाइन दिख रही है आपको, और टेलीफोन लाइन के साथ में आपको एक मिलता है मॉडेम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंप्यूटर के साथ में मॉडेम लगा हुआ है। हम पढ़ने वाले हैं इसी डिवाइस के बारे में कि मॉडेम की जरूरत क्यों है। जब हम कनेक्शन ले लेते हैं और साथ में कंप्यूटर को मॉडेम के थ्रू टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं, तब क्या होता है? इन केस यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम दिस पीसी, दैट मीन्स PC1 टू PC2, तो इस केस में क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि पीसी यानी कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल फॉर्म। जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और डिजिटल फॉर्म में ही वो डेटा को भेज सकता है। तो अब क्या होगा कि जब ये डेटा भेजेगा कंप्यूटर तो वो डिजिटल फॉर्म में भेजेगा, बट टेलीफोन लाइंस कैन कैरी ओनली एनालॉग सिग्नल्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है कि यहाँ कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डेटा को समझ रहा है, बट और टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग डेटा को समझ रही है। तो देयर इज अ नीड ऑफ डिवाइस विच कैन कंपनसेट दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीडियम। तो यहां पर क्या करता है मॉडेम, जो हम डेटा डिजिटल फॉर्म में भेजते हैं थ्रू कंप्यूटर, वो मॉडेम में जाएगा और मॉडेम के बाद मॉडेम क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा इनटू एनालॉग सिग्नल, और एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद थ्रू टेलीफोन लाइन नेक्स्ट कंप्यूटर जो होगा उसके मॉडेम में जाएगा। तो यहां भी एनालॉग सिग्नल पहुंचा और एनालॉग सिग्नल मॉडेम में जाने के बाद अगेन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और पहुंच जाएगा हमारे PC2 में। तो ये यहां पर दो तरह का काम किया मॉडेम ने, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, एंड एनालॉग को कन्वर्ट करना डिजिटल में, दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ये दोनों वर्ड का एब्रीविएशन है मॉडेम। MO फॉर मॉड्यूलेशन एंड DEM फॉर डीमॉड्यूलेशन, राइट? So digital transmission through an analog circuits requires a device called modem that can resolve the incompatibility between computer and telephone lines, जैसा कि मैंने अभी explain किया था। Modem is abbreviated term for modulation, demodulation. Modulation is the process of converting digital signals into analog signals. At the receiving end, analog signals need to be demodulated back digital pulse form. तो ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन की थी आपको थ्रू डायग्राम। नाउ टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम भी दो तरह के आते हैं, वन इज कॉल्ड इंटरनल एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सटर्नल। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल मॉडेम जो है वो कंप्यूटर के अंदर फिट करते हैं, एंड एक्सटर्नल डिवाइस कैबिनेट में हमें अंदर प्लेस करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से हम USB पोर्ट के थ्रू कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही इसको भी हम केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडेम एंड दिस वन इज इंटरनल मॉडेम। नेक्स्ट डिवाइस इज RJ45 कनेक्टर। इस फिगर को देख के आप समझ गए होंगे कि ये किसे हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज अ 8 पिन और 8 पोजिशन प्लग और जैक। It is commonly used to connect computers onto Ethernet based local area networks. तो Ethernet based जो local area network होता है, Ethernet क्या होता है? It is a communication standard जो हम LAN connectivity के लिए यूज करते हैं।
तो उसमें जब हम कनेक्टिविटी करते हैं तो RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं. इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू टेलीफोन कनेक्टर RJ11. टेलीफोन लाइन को कनेक्ट जब करते हैं तो उसमें भी इस तरह का एक डिवाइस लगा होता है, दैट इज RJ11. नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC. Network interface card is a hardware component without which a computer cannot be connected over a network. यदि आपके कंप्यूटर में NIC कार्ड फिट नहीं है तो आपका कंप्यूटर कैपेबल नहीं है नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए. It is a circuit board installed in a computer that provides a dedicated network connection to the computer. The NIC is also called Terminal Access Point. It is also called Network Interface Unit. तो NIC भी बोलते हैं, NIU भी बोलते हैं और TAP यानी Terminal Access Point भी बोलते हैं. The NIC manufacturer assigns a unique physical address to each NIC card. This physical address is known as MAC address. जो NIC कार्ड के निर्माता होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो हर NIC कार्ड को एक यूनिक ID असाइन करते हैं, यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं. उस एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहा जाता है. मैक एड्रेस इज अ 6 बाइट एड्रेस विथ ईच बाइट सेपरेटेड बाय कॉलन साइन. तो ये हमेशा याद रखना है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच में कि आईपी एड्रेस इज सेपरेटेड बाय डॉट साइन एंड मैक एड्रेस इज सेपरेटेड बाय कॉलन साइन. इसमें 6 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट कॉलन साइन से सेपरेट होता है. नाउ नेक्स्ट इज ईथरनेट कार्ड. Ethernet card is the communication hub for your computer. It connects to a network using a network cable. Ethernet card can also communicate one-on-one with another Ethernet card, allowing for peer-to-peer network connection. These are useful for direct file sharing. That means यदि हमें दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन करना है तो दोनों में ही ईथरनेट कार्ड लगा के हम इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शंस कर सकते हैं और इससे डायरेक्ट फाइल शेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी. इट इज अ टाइप ऑफ NIC कार्ड. जो अभी हमने पढ़ा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसी तरीके से ईथरनेट कार्ड भी वर्क करता है. NIC work with any network technologies like Ethernet, token ring, fiber channel, etc. But Ethernet card is specific to Ethernet technology. तो ये इसका मेन डिफरेंस है. नाउ स्विच क्या होता है? आपने कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा कि बहुत सारे जब कंप्यूटर्स रखे होते हैं तो वो एक डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं आपस में. दैट इज स्विच और हब. दो तरह का डिवाइस हो सकता है, या तो हब से कनेक्टेड होंगे या स्विच से कनेक्टेड होंगे. दोनों का ही पर्पज सेम है, टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स. A switch is a device that is used to segment networks into sub-networks called LAN segment or subnets. Like suppose आपका स्कूल है या कोई ऑफिस बिल्डिंग है और वहां पर अलग अलग सेक्शन में कंप्यूटर्स रखे हुए हैं या अलग अलग रूम में कंप्यूटर्स रखे हुए हैं. तो उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी यूज स्विच. और ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो वो जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक कंप्लीट नेटवर्क बनाएंगे और जो अलग अलग सेक्शन में है उनको हम सबनेट कह सकते हैं. अ नेटवर्क स्विच is networking hardware that connects devices on a computer network by using packet switching to receive and forward data to the destination device. पैकेट स्विचिंग मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि पैकेट स्विचिंग में किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है. तो आपको ये देखना है, आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. To insulate the transmission from the other ports, switch establishes temporary connection between both ends and then terminates the connection once communication is done. That means यदि कोई नेटवर्क है मतलब कि कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं. इस तरीके से यह है कि मान लीजिए कि स्विच की हेल्प से यदि ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और डेटा सेंड होने के बाद ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा. नाउ हब क्या करता है?
हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। अभी मैंने बताया था स्विच और हब सिमिलर है, दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन डिफरेंस भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, यदि दो अलग अलग डिवाइस है तो वो। हब इज नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। दे आर जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लैन। हब हैज many ports in it. A computer which intends to be connected to the network is plugged into one of these ports. When a data arrives at a port, it is broadcast to every other port without considering whether it is for a particular destination or not. यहां हमने पढ़ा कि स्विच में क्या हो रहा है कि एक डिवाइस और दूसरा डिवाइस जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, और उसके बाद डेटा सेंड हो रहा है, और कम्युनिकेशन होने के बाद डिस्कनेक्शन हो रहा है। लेकिन हब में क्या हो रहा है, हब में डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है टू एवरी अदर पोर्ट, यानी हब को नहीं पता कि ये डेटा किसे भेजना है, वो सारे डिवाइसेस के पास वो डेटा को भेज देगा। तो इसको हम और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज ये जो सर्वर है ये पीसी नंबर 3 को डेटा सेंड करना चाहता है। पीसी नंबर 3 कहाँ है, ये वाला। तो जब ये सेंड करेगा डेटा तो क्या होगा, ये आया और हब के थ्रू क्या होगा, सारे डिवाइस पास गया, और सारे डिवाइसेस के पास सेंड होने के बाद अब सारे डिवाइसेस उसको रिकॉग्नाइज करेंगे वेदर इट इज फॉर देम और नॉट। तो जैसे PC 1 के लिए नहीं है, PC 2 के लिए नहीं है, PC 4 के लिए नहीं है, PC 5 के लिए नहीं है, तो ये लोग ये सारे डिवाइसेस रिसीव नहीं करेंगे, बट इट इज फॉर PC 3, तो PC 3 उसको ले लेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अननेसेसरी बैंडविड्थ और डेटा का वेस्ट हो रहा है, क्योंकि भेजना केवल एक पे था लेकिन सभी ने उसको, सभी के पास उसकी एक कॉपी गई है, तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये हब का। सिमिलर स्विच की वर्किंग समझते हैं। स्विच में क्या होगा, यदि अगेन PC 3 में भेजना है तो क्या होगा, सबसे पहले सर्वर इसको भेजेगा स्विच में, और स्विच रिकॉग्नाइज करेगा इसके मैक एड्रेस से कि ये किस डिवाइस के लिए मैसेज था, सीधे PC 3 पर भेज देगा डेटा को। तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि स्विच, इसलिए कहते हैं स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ब्रिज एंड राउटर बोथ आर यूज्ड टू कनेक्ट two networks. Bridge is like a device that allows you to link two networks. Bridges knows the position of computers. मतलब कि ब्रिज को ये पता होता है कि कंप्यूटर किस जगह पर प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि जो डेटा है वो किस तरफ मूव करेगा, ब्रिज को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। A router is a device that forward data packets from one network to another. जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है थ्रू राउटर। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ फिल्टरिंग एंड ब्रिजिंग फंक्शन ऑफ अ ब्रिज। जिस तरह से मैंने ब्रिज के बारे में बताया था कि उसे पता है कि किस कंप्यूटर की लोकेशन किस तरफ है, वो फिल्टरिंग भी करता है कि इस तरफ डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा। सेम तरह से ही राउटर भी वर्क करता है, बट राउटर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी देता है। इट ऑल्सो ऑफर्स एडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक कंट्रोल फीचर्स, यानी ये नेटवर्क मैनेज भी करता है और ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है। इट इज लाइक अ ब्रिज बट इट कैन कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दैट मीन्स ब्रिज जब दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है तो दोनों नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं, बट राउटर के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। राउटर कैन कनेक्ट network which are using two different protocols. Generally bridge दो लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि राउटर लैन, मैन, वैन किसी को भी कनेक्ट कर सकता है। तो इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं थ्रू फिगर। वर्किंग ऑफ राउटर समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 तरह के नेटवर्क्स बनाए हैं। 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क एंड दिस इज थर्ड नेटवर्क। यदि हम इन सभी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं देन वी यूज राउटर। ये सेंटर में हमारा राउटर लगा हुआ है और इन्हें हम कनेक्ट करते हैं। अब ये देखेगा, मान लीजिए ये जो नेटवर्क है, सपोज दिस इज नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3। यदि नेटवर्क 3 में जो कंप्यूटर है, सपोज ये वाला कंप्यूटर, नेटवर्क 2 में जो कंप्यूटर है वहां कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ सेंड करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, थ्रू राउटर जाएगा, और राउटर ये देखेगा कि इसे किस और जाना है। राउटर को पता है कि ये जो कंप्यूटर है वो इस तरफ प्लेस्ड है, क्योंकि इसको IP एड्रेस भी पता होता है, जबकि ब्रिज केवल मैक एड्रेस जानता है।
तो राउटर आईपी एड्रेस देखते हुए वो केवल इस और डेटा को ट्रांसमिट करेगा और इस और नहीं करेगा। तो ये राउटर का फंक्शन होगा। तो अ गेटवे असिस्ट इन ट्रांसफरिंग बिट्स फ्रॉम वन लैन टू अनदर, एक लैन से दूसरे लैन में बिट्स को ट्रांसफर करता है। द गेटवे कनेक्ट्स टू और मोर लैन्स विच मे हैव सेम और डिफरेंट टोपोलॉजीज और डिफरेंट सिस्टम। टोपोलॉजी मीन्स बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी, किसी भी फॉर्म में हमारा नेटवर्क हो सकता है। इन दोनों नेटवर्क को आपस में वो कनेक्ट कर लेता है। The purpose of gateway is to connect networks with completely different architecture. Dissimilar networks means, for example, Macintosh LAN और DEC LAN, यानी completely different architecture है, उन्हें आपस में connect करना है, then we use gateway. Now Wi-Fi card. Obviously, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसा LAN कार्ड था, लैन कनेक्टिविटी के लिए जरूरी था, ऐसे ही वायरलेस इंटरनेट कार्ड्स वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो वायरलेस इंटरनेट कार्ड्स ऑल्सो नोन एज लैन कार्ड्स आर वन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ अडाप्टर कार्ड्स दैट एड कैपेबिलिटीज टू योर कंप्यूटर। इट हैज बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना, जिनकी वजह से ये वायरलेस फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर कर पाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। थैंक यू।